महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भक्तों, हमें कोल्ड हुआ है, इसलिए आज की कथा हम नहीं पढ़ सकते हैं। पिता को देखते ही बालक को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ बनारस में पिताजी लगभग दौड़कर पिता तक पहुँचे हुए भी बालक लक्ष्मी नारायण को अब तक यह सब सपना ही लग रहा था। नज़दीक पहुंचकर पिताजी के चरण स्पर्श किए, तब सचमुच विश्वास हुआ कि मेरे पिता ही सामने खड़े हैं। पिता ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और अपनी उदार भुजाओं में पुत्र को कसकर गले से लगा लिया। इतने दिनों का सारा गुबार, मन का भारीपन विगलित होकर आंखों से झरझर बहने लगा। कुछ देर तक पिता की विशाल भुजाओं में 8 वर्षीय पुत्र यूं ही सुबकते हुए छिपे रहे। फिर पिता ने बड़े प्यार से पुत्र के चेहरे को देखा, कुछ कुम्हला सा गया था। माँ कैसी है पिताजी? और हमारा छोटा भाई कैसा है? ठीक है, सब ठीक है। तुम कैसे हो बेटा? पिताजी, हमें घर जाना है, माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, इस बार हम तुम्हें लेने ही तो आए हैं। आओ पहले तुम्हारे गुरुजी से मिल लेते हैं। बेटे का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। पिताजी की उंगली पकड़कर वे पीछे पीछे चलने लगे। गुरुजी से मिलकर जमींदार साहब बहुत प्रसन्न हुए। यह जानकर उनके मन को बहुत तसल्ली हुई कि इन 7-8 महीनों के अंतराल में पुत्र ने वैदिक रीति रिवाज से पूजा पद्धति, मंत्रोच्चार, संस्कृत के श्लोकों का पठन भली भांति ग्रह कर लिया है। गुरुजी ने भी शिष्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उनके मधुर कंठ से गायन व संस्कृत श्लोकों व शब्दों के शुद्ध उच्चारण की भरपूर प्रशंसा की। पिता भाव विहल होकर गदगद हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि वेदाचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा का पुत्र उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ सफलता व प्रसिद्धियों के पथ पर अग्रसर होगा। आज्ञा लेकर पिता व पुत्र अकबरपुर के लिए रवाना हो गए। रेल यात्रा के बाद जैसे ही गांव अकबरपुर पहुंचे, यहाँ पर सेवक बग्गी लेकर नियत समय पर प्रतीक्षारत थे। अपने गांव की झलक और हवाओं में अपनेपन की खुशबू से बालक का मन खुशी से झूम उठा। गांव के कच्चे रास्तों में बग्गी पर बैठा बालक का मन अपने पुराने संसार को देखकर पुलकित हो रहा था। बग्गी हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुक गई। द्वार पर ही कई लोग प्रतीक्षारत थे। फूलों भरा थाल सजाकर सेवकाएं खड़ी थीं। परंपरा अनुसार बड़ी परात में हल्दी मिश्रित गुनगुने पानी लिए कुछ सेवकों ने परात द्वार पर रख दी। बालक ने गुनगुने पानी में पैर डुबोए और नाइनों द्वारा पैर पोंछे गए। फिर बालक ने पिता द्वारा दी गई दान दक्षिणा सेवकों में वितरित कर दी। माँ, भाई व अन्य स्नेही बेसब्री से प्रतीक्षारत थे। फिर माँ ने प्यार से परंपरागत रूप से चावल न्यौछावर कर बेटे का स्वागत किया। साथ ही चाची, ताऊ, बुआजी व आस पड़ोस के सभी श्रद्ध सभी कितने प्रसन्न थे। बालक लक्ष्मी नारायण ने माँ के चरण स्पर्श किए और माँ ने अपने आंचल में नन्हे बालक को इस तरह समेट लिया जैसे कि बालक के मुरझाए मन के दुख को अपने वात्सल्य से अवशोषित कर रही हों। माँ बेटे दोनों के लिए ये क्षण सचमुच ही अनुपम और अलौकिक थे, और हों भी क्यों नहीं। माँ बेटे ही की बहुत प्रतीक्षित मिलन की घड़ी जो थी। पुत्र लक्ष्मी नारायण भी माँ के आंचल को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई माँ से अलग ना कर दे। माँ की आंखें झलक आईं, साथ ही साथ सभी आगंतुक व परिजन महिलाओं की पलकें भी स्नेह से सजल उठीं। कुछ क्षणों के पश्चात पुत्र लक्ष्मी नारायण एक एक कर सभी आगंतुक परिजनों से मिले और सादर अभिवादन किया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। जय बोलो, सिद्धि माता की जय। जय बोलो।